हेलो एवरीवन। ये वीडियो जो है वो स्पेशली एमएफडीज के लिए है। और इसका इंटेंशन ये है कि NSM 13 जो एग्जाम है, कॉमन डेरिवेटिव्स की जो एग्जाम है, उसको लेके जो कंफ्यूजन है उसके ऊपर थोड़ा सा क्लैरिटी लेके आए, थोड़ा सा कामनेस ले आए। क्योंकि एक कॉमन क्वेश्चन जो है या कॉमन कंसर्न यहाँ पे जो हमें पूछा जा रहा है वो ये है कि अगर ये एग्जाम एसआईएफ के लिए बनाया नहीं है, जैसे NSM 5A एग्जाम बनाया गया था म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, NSM 10A 10B है इन्वेस्टमेंट एडवाइजर लाइसेंस लेने के लिए, या NSM 15 है रिसर्च एनालिस्ट के लिए, वैसे एसआईएफ प्रोडक्ट बेचने के लिए पहली अलग से कोई एग्जाम ये बनाया नहीं है। NSM 13 कॉमन डेरिवेटिव्स ये पहले से ही था। तो यस, ये पहले से ही था। आपकी बात सही है। NSM 13 एग्जाम स्पेशली जो है वो एसआईएफ के लिए नहीं बनाई थी। जब एसआईएफ टाइप का प्रोडक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ तभी सेबी ने इस एग्जाम को जो है वो मॉनिटरी किया है। और अब नेचुरल सवाल आपके यहाँ से वही आ रहा है कि हमें ही एग्जाम क्यों देनी पड़ गई जो टेक्निकली इतनी डिफिकल्ट है। तो इसका आंसर जो है वो प्रोडक्ट के नेचर में ही छुपा हुआ है। एसआईएफ जो है वो ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड के जैसे काम नहीं करते हैं। म्यूचुअल फंड के जो रिटर्न है, पर्टिकुलरली अगर आप बैलेंस म्यूचुअल फंड लीजिए या मतलब हाइब्रिड कैटेगरी में बैलेंस्ड है, अग्रेसिव है, या तो फिर इक्विटी ओरिएंटेड फंड ले लीजिए, तो इनके जो रिटर्न होते हैं वो लार्जली डिपेंड करते हैं कि अंडरलाइन स्टॉक कैसे परफॉर्म कर रहा है। अगर वो अप्रिशिएट होता है तो आपका जो एनएवी है वो ऑटोमेटिकली अप्रिशिएट होगा, वो बढ़ने लगेगा। तो यहाँ पे जो आपका फंड मैनेजर है वो अलग अलग एडवांस स्ट्रेटेजीज यूज करता है, जैसे आर्बिट्राज हो गया, या फॉरवर्ड कॉल है, लॉन्ग शॉर्ट पोजीशंस होती है, या तो फिर इवन स्ट्रेटेजीज लाइक स्ट्रैडल है, स्ट्रैंगल है। रिसेंटली जो है मैं एनालाइज कर रही थी एडलवीज का जो हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट एसआईएफ आया है उसका फंड फैक्ट शीट में चेक कर रही थी। तो मैंने देखा कि यहाँ पे जो फंड मैनेजर है उन्होंने इवन आईपीओ या ओपन ऑफर या बाई बैक, मर्जर एंड डीमर्जर, क्यूआईपी में पार्टिसिपेट किया हुआ है। मतलब ये एक स्पेशल सिचुएशन होती है जहाँ पे आप क्या कर रहे हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी ले रहे हैं। डेफिनेटली सेबी ने दिए हुए लिमिट में ही आप काम कर रहे हो, लेकिन डिफरेंस यहाँ पे यही है कि यहाँ पे जो एसआईएफ का फंड मैनेजर है वो सिर्फ राइजिंग मार्केट पे डिपेंड नहीं रहता है। तो यहाँ पे वो शॉर्ट पोजीशन भी ले सकता है, एग्जिस्टिंग पोजीशन को हेज कर सकता है और ऐसी स्ट्रैटेजीज डिजाइन कर सकता है जो फॉलिंग मार्केट में या वॉलेटाइल मार्केट में भी परफॉर्म कर सके। तो अगर हम पिछले कुछ महीनों में देखें तो मार्केट क्लियरली जो है वो वॉलेटाइल है और कई म्यूचुअल फंड के जो एनएवीज है उनके ऊपर भी काफी प्रेशर हमने देखा हुआ है। ऐसे एनवायरनमेंट में एसआईएफ जैसी कोई स्ट्रेटेजीज है उसका रेलेवेंस जो है वो यहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ जाता है। यहाँ ऑब्जेक्टिव सिर्फ रिटर्न जनरेट करने का नहीं है, हम वापस इस पे एम्फेसाइज कर रहे हैं, बल्कि जो डाउनसाइड रिस्क होती है उसको भी कंट्रोल करना है और पोर्टफोलियो को ज्यादा से ज्यादा स्टेबल बनाना है। तो अब बात हम यहाँ पे ये करेंगे कि हम जो प्रोफेशनल्स हैं उनको ये एग्जाम क्यों देनी चाहिए। वापस वही सवाल घूम फिर के आ रहा है। तो इंडस्ट्री जो है वो यहाँ पे इवॉल्व हो रही है और प्रोडक्ट सोफिस्टिकेटेड होते जा रहे हैं और नेचुरली एक्सपेक्टेशंस यही होगा कि हम भी अपने आप को जो है वो अपग्रेड करें और अडॉप्ट करें नए सिचुएशंस के साथ। तो यस, NSM 13 की जो एग्जाम थोड़ा चैलेंजिंग जरूर है, लेकिन खासकर आपको बहुत ज्यादा टाइम यहाँ पे, मतलब हमने जो देखा हुआ है कि बहुत ज्यादा वक्त नहीं लग रहा है। 15-20 दिन का प्रिपरेशन के साथ जो है आप एग्जाम के लिए तैयार हो सकते हैं। थोड़ा सा रिलक्टेंस आपका इसके लिए भी हो सकता है क्योंकि आपने कई टाइम से एग्जाम नहीं दी होगी। जैसे NSM 5A जो आपने एग्जाम दी होगी उसको काफी टाइम हो गया होगा। बहुत सारे लोग जो है वो सीपी करके अपने आप को अपना जो सर्टिफिकेट है वो रिन्यू करके रख रहे हैं। तो यहाँ पे डिस्कशन ये नहीं है कि एग्जाम ओरिजिनली एसएफ के लिए बना था या नहीं बना था। रियल डिस्कशन यहाँ पे ये होना चाहिए कि आर वी रेडी, क्या हम इवॉल्विंग फाइनेंशियल लैंडस्केप को समझने और पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हैं कि नहीं। क्योंकि बात यहाँ पे ये होती है कि अगर सपोज आपके क्लाइंट के इन्वेस्टमेंट एडवाइजर ने अगर उनके रिस्क प्रोफाइलिंग को ध्यान में रखते हुए या उनके गोल्स को ध्यान में रखते हुए अगर एसआईएफ रेकमेंड भी किया है, तो क्या आप ये दे पा रहे हो या नहीं दे पा रहे हो। अदरवाइज डेफिनेटली आपका जो क्लाइंट है वो किसी और की तरफ चला जाएगा। तो बस अभी आपको यही सोचना है कि चेंजिंग मार्केट एनवायरनमेंट में आप अपने आप को कितना रेडी करके रख रहे हैं। थैंक्स फॉर योर टाइम एंड हैप्पी लर्निंग।